नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी बुलंदशहर पुलिस की। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पुलिस रस्सी का सांप बना सकती है। दरअसल पुलिस वालों पर एक तंज है जिसे बुलंदशहर पुलिस ने फिर से सच साबित कर दिखाया है। देखिए कैसे पुलिस वाले अपने साथ लाए गए तमंचे को कार में रखते हैं और फिर कार मालिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। के पुलिस बहादुर हैं। हौसले इतने बुलंद के बीच बाजार रस्सी का सांप बनाने लगे वर्दी वाले। रखा और उसे निर्दोष को दोषी बना दिया और चालान काटा, उसका जेल भेज दिया। पहले अपनी गाड़ी से कट्टा निकाला और उसे कार में रख दिया, फिर कार वाले का कॉलर पकड़कर जेल भेज दिया। आपने ये तो सुना ही होगा कि पुलिस रस्सी का सांप बनाने में माहिर होती है। आज देख भी लीजिए, बुलंदशहर पुलिस के बुलंद हौसले ने एक बेगुनाह को तमंचा रखने के जुर्म में जेल भेज दिया। वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरे का कि उसमें वर्दी वालों का ये सच कैद हो गया। मामला बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली का है। यहाँ रहने वाला अमित नाम का लड़का अपनी कार से बाजार गया था। इसी दौरान एक बाइक पर कुछ पुलिस वाले आए और कार को रुकने का इशारा किया। अमित ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। इसी दौरान पुलिस ने अमित से गाड़ी की तलाशी लेने की बात कही तो साजिश से अनजान अमित ने राजी खुशी अपने कार की चाबी पुलिस कर्मियों को सौंप दी, जिसके बाद तलाशी के दौरान मिले अवैध तमंचे को देख खुद अमित चौंक गया। लेकिन पुलिस कर्मियों ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए बेगुनाह अमित को इसी अवैध तमंचे रखने के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने बाइक से तमंचा निकाला और अमित की कार में रख दिया। अब जरा इस पुलिस वाले को देखिए कैसे बुलंदशहर पुलिस लोगों की कार में कट्टा प्लांट करती है और फिर खुद ही जेल भेज देती है। दावत खा के आ रहा था और बाजार में गाड़ी पुलिस वालों ने रोक ली, जबरदस्ती उसमें तमंचा रखा और उसे निर्दोष को दोषी बना दिया और चालान काटा, उसका जेल भेज दिया। अब मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और बुलंदशहर एसएसपी जी से, जो ईमानदार हैं, इन्हीं की पुलिस इन्हीं को बदनाम कर रही है और जबरदस्ती उसे मुजरिम साबित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अमित को जेल भेज दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस की साजिश का वीडियो वायरल हो गया और बुलंदशहर पुलिस पर चारों तरफ से सवाल उठने लगे। लिहाजा पुलिस कप्तान ने एक्शन लेते हुए एसएचओ, चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ वक्त पहले मेरठ से ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जरा उसे भी देख लीजिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस वाले बाइक में खुद तमंचा प्लांट करते हैं, फिर टीचर को आर्म्स स्मगलिंग में गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। यानी एक तस्वीर मेरठ की तो दूसरी बुलंदशहर की। ये दोनों तस्वीरें पुलिस वालों के खेल को बयां कर रही है। दोनों ही तस्वीरों में पुलिस रस्सी को सांप बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो वो तस्वीरें हैं जब सीसीटीवी ने लोगों को बचा लिया। सवाल ये है कि और ऐसी कितनी घटनाएं। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी क्राइम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। क्या आप तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं? क्या आपका सामना कभी किसी ढोंगी तांत्रिक से हुआ है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जालौन में कुछ ऐसा हुआ जिस पर डॉक्टर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। आरोप है कि एक तांत्रिक ने बच्चों को अपने वश में कर लिया और उन्हें तंत्र विद्या से बीमार भी कर दिया।
तंत्र विद्या। तांत्रिक ने ऐसा जादू किया कि बच्चे चीखने लगे। पूरे गांव को उस तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया। बच्चे तांत्रिक के इशारे पर झूमने लगे, फिर चीखने लगे। क्या सच में ये तांत्रिक विद्या है या तांत्रिक की कोई साजिश? जहां तांत्रिक राजकुमार तिवारी पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उसने बच्चों का इलाज करने के नाम पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया, जिससे बच्चे मौके पर ही बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। जब बच्चे मौके पर होश में नहीं आए, इसके बाद परिजन बच्चों को लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे हैं और बच्चों पर फिलहाल दवाइयाँ भी नहीं फायदा कर रही हैं। बंगाली किताब भगवान सुनने राक्षस है, बहुत बड़ो राक्षस लेकिन जाके राक्षस गिरी। अब हम पटाओ तुम्हारे को भेज रहा हूँ, जो ही भेज रहा राजकुमार। जालौन का पंडितपुर गांव में लोगों का जमघट लगा था। पास के कुछ बच्चे जमीन पर बैठे थे, तभी भीड़ के बीच से मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजने लगी। मंत्रों का शोर बढ़ता जा रहा था और बढ़ रही थी गांव वालों की धड़कन। तभी अचानक कुछ रहस्यमयी सी घटना घटी और बच्चे जमीन पर लेटकर चीखने लगे। को भेज रहा हूँ, जो ही भेज रहा राजकुमार। बच्चे को हमारे गांव में तांत्रिक है राजकुमार तिवारी, वो सारे बच्चों में मतलब तांत्रिकीरी मतलब कर रहा है। वो बच्चे मतलब खुद मतलब जब उन्हें मतलब सवार होते देवता तो खुद उसका नाम डायरेक्ट ले रहे राजकुमार तिवारी। अभी क्या बच्चों को कहाँ लाए हैं? अभी सरकारी अस्पताल में लाए हैं। बच्चे बिल्कुल सांसें टांग गए, बिल्कुल बोले मरे। देखते ही देखते तांत्रिक की तंत्र विद्या के प्रकोप से कई बच्चे बेहोश हो गए। दावा किया गया कि बच्चों को तांत्रिक ने अपने वश में कर लिया है। बच्चे बिल्कुल सांसें टांग गए, बिल्कुल बोले मरे। वो मतलब उसके मतलब पूरा यहाँ मतलब भागे बिलबिला के सारे बच्चे बेहोश हो गए। कितने बच्चों को लगभग ये किया है तांत्रिकीरी? अरे हमारे गांव में मोहल्ले में कई लोग मतलब परेशान हैं, जी तो हमारे 3 बच्चों पे तांत्रिक। इधर गांव वाले चीखते चिल्लाते बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टर भी दंग थे, क्योंकि बच्चों की हालत सामान्य थी फिर भी वो चीख रहे थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तंत्र विद्या जैसी काल्पनिक चीजें साइंस की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तंत्र विद्या किए जाने से कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं। ये सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और बीमार बच्चों के परिवारजनों से वार्ता किया तथा अन्य लोगों से जानकारी की गई। तो देव कुमार शुक्ला पुत्र विनोद कुमार शुक्ला के बच्चे 10 दिन से जो है बीमार चल रहे थे। गांव वाले कहते हैं कि तांत्रिक राजकुमार अक्सर रात में काली शक्तियों को पूजता है। काली विद्या में माहिर राजकुमार के पास अक्सर लोग अपना इलाज कराने भी जाया करते थे, लेकिन इस बार बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोग तांत्रिक से मुक्ति की गुहार लगा रही है। वही परिजन जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि तांत्रिक राजकुमार तिवारी की तंत्र विद्या से पूरे गांव को निजात दिलाई जाए। ग्रामीणों का राजकुमार तिवारी तांत्रिक पर आरोप है कि तांत्रिक अक्सर गांव में तंत्र विद्या करके दहशत फैलाता है। फिलहाल कई बच्चे तंत्र विद्या से बेहोश हो चुके हैं, बेसुध हो चुके हैं और इनका इलाज डॉक्टर अस्पताल में कर रहे हैं। वैसे तो इस तरह के तांत्रिक ढोंग के अलावा कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये मामला अब बेहद बिगड़ चुका है। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद बच्चे बेहद डर गए हैं, इसलिए वो चीख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरा गांव इस तांत्रिक से डरा हुआ है। बच्चों को CSC कुठौन में जो है इलाज कराया गया था, दवाई दिलाई गई और अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही, जो जानकारी होगी आपसे साझा की। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस से भी शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन तंत्र विद्या जैसी बातें कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं। जालौन से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।
और बात करेंगे बदायूं के एक कपल की। पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया और मृतक महिला की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मां ने बेटी और उसके लवर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये बेटी अपनी मां के कत्ल की आरोपी है। बांदा पुलिस ने 30 जुलाई को हुई महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। कत्ल की वजह इतनी हैरान करने वाली है कि सच जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। 30 जुलाई, थाना अतर्रा, बांदा। पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात कॉल आती है। कॉल करने वाला ना तो अपना नाम बताता है और ना ही पता। उसने बस इतनी खबर दी कि बल्लान गांव के तालाब के पास एक लाश पड़ी है। खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सच में एक महिला की लाश थी। लेकिन कत्ल क्यों और किसने किया, अब इस पहेली को सुलझाने का खेल शुरू हो गया। 30 जुलाई को सूचना मिली कि एक महिला का शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल हमारी थाना की टीम, फील्ड यूनिट की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। महिला की मृत्यु एंटीमार्टम इंजरीज से पाई गई, जिसमें उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी, गला भी दबाया गया था। महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी, गले की हड्डियां टूटी हुई थी, लेकिन उससे पुलिस को कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि महिला ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था और दोनों को उसने खूब फटकार लगाई थी। लिहाजा पुलिस ने प्रेमी और उसकी बेटी को धर दबोचा और पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पुत्री का गांव के एक मजरे के रहने वाले व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। रात्रि में आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने को लेकर के मां ने फटकारा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने रात में अपने प्रेमी को बुलाया तथा गांव के एक अन्य व्यक्ति को भी इस घटना में सम्मिलित किया। आरोपी ने बताया कि उसका मरने वाली महिला की बेटी से कई साल से संबंध है, लेकिन इस बात की भनक गर्लफ्रेंड की मां को हो चुकी थी और वो दोनों की मोहब्बत के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी थी। यहीं से शुरू हुई कत्ल की साजिश। चोट पहुंचाकर, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और भ्रमित करने के लिए उसका शव तालाब के किनारे डाल दिया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस महिला जो मृतक है उसकी पुत्री को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अभियुक्त तो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रेमी अतुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गांव के एक और शख्स को साजिश में शामिल किया और फिर देर रात गला दबाकर गर्लफ्रेंड की मां का कत्ल कर दिया। लेकिन जुर्म कर आरोपी ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।